राजस्थान के सहकारी क्षेत्र में जवाबदेही और परिणाम आधारित कार्य संस्कृति स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। रजिस्ट्रार सहकारी समितियां एवं शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक के लिए मुख्य निष्पादन संकेतक KPI आधारित नई मूल्यांकन व्यवस्था लागू कर दी है। अब सभी 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के कार्य को हर महीने आकलन होगा और प्रदर्शन के आधार पर उनकी ग्रेडिंग व रैंकिंग जारी होगी। देखिए ये रिपोर्ट। प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के लिए मुख्य निष्पादन संकेतक KPI आधारित नई मूल्यांकन व्यवस्था ऐसे समय लागू की गई है जब मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना 2025-26 के बाद कई कमजोर भूमि विकास बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार देखने को मिला है। सरकार चाहती है कि इन संस्थाओं को और अधिक सक्षम बनाया जाए ताकि कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़े, अधिकाधिक किसान और उद्यमी लाभान्वित हो सकें। नई व्यवस्था के तहत बैंकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन 21 मुख्य निष्पादन संकेतकों के आधार पर होगा। इन संकेतकों में ऋण वितरण, लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि, ऋण स्वीकृति पत्र वितरण, पोर्टल पर फाइल अपलोडिंग, बकाया वसूली, कानूनी कार्रवाई, कंप्यूटरीकरण, लेखांकन, निरीक्षण अनुपालना, वित्तीय अनुशासन, शिकायत निवारण, न्यायालयीन मामलों सहित महत्वपूर्ण गतिविधियां शामिल की हैं। इन सभी संकेतकों को 100 अंकों का भारांक दिया गया है। जिस बैंक का प्रदर्शन जितना बेहतर होगा, अंकों के आधार पर उसकी रैंकिंग तय की जाएगी। नई KPI व्यवस्था में सबसे अधिक फोकस ऋण वसूली पर। 100 में से 50 अंक केवल रिकवरी से जुड़े कार्यों के लिए निर्धारित। इसमें सहकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई, NI एक्ट के तहत कार्रवाई, नियमित खातों की वसूली, मांग नोटिस की तामील जैसे बिंदु शामिल हैं। यह संकेत स्पष्ट करता है कि सरकार अब केवल ऋण वितरण नहीं बल्कि ऋण वसूली, वित्तीय अनुशासन को समान महत्व देना चाहती है। रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से प्रत्येक बैंक का अलग अलग मासिक रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। उस आधार पर सभी 36 बैंकों की रैंकिंग जारी होगी। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। बैंक अपने प्रदर्शन में सुधार के प्रयास करेंगे। 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले बैंकों को A+ श्रेणी, 70 से 80% अंक पाने वालों को A श्रेणी, 60 से 70% अंक वालों को B, 50 से 60% अंक वालों को C, 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले बैंकों को D श्रेणी में रखा जाएगा। इस ग्रेडिंग से बैंकों के प्रदर्शन की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी। नई व्यवस्था में अच्छे प्रदर्शन को सम्मान और खराब प्रदर्शन को जवाबदेही से जोड़ा गया है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले भूमि विकास बैंक सचिवों को सहकार सप्ताह के दौरान सम्मानित किया जाएगा, जबकि लगातार खराब प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। KPI आधारित प्रदर्शन को अब वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट यानी APAR में भी शामिल किया जाएगा। सरकार का मानना है कि डेटा आधारित निगरानी से सहकारी बैंकों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और सुधार की जरूरत वाले क्षेत्रों की पहचान आसान होगी। यह व्यवस्था सहकारी बैंकों में जवाबदेही, पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। भूमि विकास बैंकों में अब काम तो करना पड़ेगा। जी हाँ, सचिव और रजिस्ट्रार डॉक्टर समित शर्मा ने KPI शुरू किया, यानी कि की परफॉर्मेंस इंडेक्स। हर महीने रेटिंग जारी की जाएगी और जो इस रेटिंग में पिछड़ जाएगा उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। सीधा संदेश है कि काम करो, मटर गश्ती नहीं। भूमि विकास बैंकों को आगे बढ़ाना है, ना कि पीछे धकेलना। नई संस्कृति शुरू की जा रही है। उम्मीद है इसके परिणाम भी नए और अच्छे ही सामने आएंगे। कैमरा पर्सन साहिल के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।